नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्वसाम् एष पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलानं च सर्वेसिं परं हवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंद जगनाहो जगबंधु जय जगत्पियामहो वयम् जय सुयाण भवो तेथयराणम् अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणां जय महत्वा महावीर सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोतं सं पार्श्वनाथं नमाम्यहं सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी भावी सिद्ध परमात्मा को सादर जय जिनेन। आज इस हमारी 90वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पूर्व कक्षा में हमने जाना था कि 3 काल के संबंध में, संसार काल चक्र के संबंध में हम देख रहे थे कि हमारा भूत, भविष्य और वर्तमान, ये 3 काल होते हैं, जिसमें हमने पुनर्जन्म की बात की थी। महाराज साहब ने हमें पुनर्जन्म के बारे में बताया था, जिसमें ये देखा था पुनर्जन्म यानी भूतकाल, वर्तमान काल में हमारा जो वर्तमान काल, तो हमारा वर्तमान जन्म है, और भविष्य काल में हमने क्या देखा था, पुनर्जन्म। जब व्यक्ति नया जन्म लेगा तो वो भविष्य काल की श्रेणी में चला जाएगा। ये चीज हमने देखी थी। फिर हमने ये भी देखा कि मरण किसे कहते हैं। तो हमने देखा कि कोई जीव अगर शरीर को छोड़कर नवीन शरीर धारण करता है तो उस अवस्था को क्या कहेंगे, मरण कहेंगे। और ये चीज हमने देखी थी कि आत्मा ही एक ऐसा द्रव्य है जो संसार में क्या करता है, पुद्गल को ग्रहण करके रहता है और वही पुद्गल को छोड़ करके जाता है। बाकी अन्य द्रव्य, जो भी द्रव्य धर्मास्तिका द्रव्य, अधर्मास्तिका द्रव्य, आकाशीय अस्तिका द्रव्य, वे न पुद्गल को ग्रहण करते हैं न ही आत्मा को ग्रहण करते। एकमात्र आत्मा ही ऐसा द्रव्य है जो संसार में रहता है, तो उसको पुद्गल को ग्रहण करना आवश्यक होता है। इस प्रकार से हमने पूर्व कक्षा में जाना था। अब आगे कक्षा के लिए महाराज साहब से निवेदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम यहाँ पर जो है जन्म के आधार पर आत्मा की सिद्धि कर रहे हैं। पहली बात निश्चित हो रही है कि संसार तो अनादि अनंत कालीन है, और अनादि अनंत काल से संसार में अनंत 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 जन्म तो होते ही जा रहे हैं, बीतते ही जा रहे हैं, बीतते ही जा रहे हैं। अब इस क्रम के अंदर हम ये कहेंगे कि भाई ये काल की दृष्टि से बोल रहा हूँ मैं अभी। कालिक जन्म जो है, भूतकालीन जन्म होता है, वर्तमानकालीन जन्म होता है, भविष्यकालीन। आज कोई बच्चा पैदा होता है तो हम कहेंगे वर्तमानकालीन जन्म है, प्रतिदिन हो रहे हैं सब, और ये है बीते हुए भूतकाल का। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि भाई वर्तमान जन्म आपका जो है, आज हम यहाँ पर बैठे हैं वर्तमान जन्म में, हम ही हैं ऐसा नहीं, संसार के अनंत जीव है। कुत्ते हैं, पशु पक्षी है, देवी देवता है, तिर्यंच के जीव है, नरक के नारकी जीव है, मनुष्य के है, और सब जगह पे एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, विकलेंद्रिय के जीव। तो जो वर्तमान में जी रहे हैं ये उनका वर्तमान जन्म है। लेकिन उनका जो पहले भूतकाल में जो जन्म था, तो ये हम नाम दे सकते हैं पूर्व जन्म। आज हम नाम देंगे, इसके बाद जब मृत्यु हो जाए, अब ये जो जीवन चलेगा, इस जीवन को जो पूरा करे और जीवन समाप्त करके जो जले, तो ये है भविष्यकालीन जन्म।
तो आप क्या बोलेंगे इसको? पुनर्जन्म। थोड़ा सा ध्यान से समझिए, शब्द बदला क्या है इसके अंदर। एक शब्द ये जो था, इधर ये शब्द है। जन्म तो वही है साहब, जो जन्म है वही है। अब खाली काल के हिसाब से बदला है। पूर्व आज से पहले का जन्म, वर्तमान आज का जन्म, भविष्य का होगा तब की बात है। तो ये अगर हम इसको यहाँ पर गिनते हैं, ये वर्तमान कालीन जन्म है। अब इस वर्तमान कालीन जन्म के अंदर जीव आया, माता के गर्भ में प्रवेश हुआ, ये उसका जन्म हुआ। अब वो जीवन जी रहा है। अब जितना जीवन जिएगा, और ये उसके 100 बरस पूरे हो गए। अब 100 बरस पूरे होने का मृत्यु तो होनी है। अब सबके आयुष्य कर्म के हिसाब से अपना अपना जीवन काल चलता है। अब एक कुत्ता तो 5-10 बरस भी जी ले चलेगा, गाय भैंस 25 बरस भी जी ले चलेगा, हाथी 100 बरस भी जी ले, सांप 100 बरस भी जी ले, कछुआ जो है वो और भी ज़्यादा 1000 बरस जी लेता है। सबका अपना अपना अलग अलग जीवन है। तो ये वर्तमान कालीन हो गया साल। तो इसके पहले का ये जो था, ये हो गया पूर्व जन्म से। जब जीव यहाँ था तो कहाँ से आया? वो जहाँ से आया तो ये पूर्व जन्म है। अब यहाँ उसकी मृत्यु तो होनी है, निश्चित है। मृत्यु संसार में अवश्यम भावी है। अब हम ये बोलें कि नहीं नहीं, आत्मा नहीं मरती है, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है, शरीर मरता है, आत्मा नहीं जन्मती है, शरीर जन्मता है। हाँ, क्यों ये लैंग्वेज यूज करते हैं लोग? आत्मा दिखाई नहीं देती है, शरीर दिखाई देता है। 9.5 महीने किसी बालक का जन्म होता है, शरीर देखते हैं सब, शरीर देखकर लोग राजी हो जाते हैं, हाँ साहब जन्म हुआ है। और जीवन जीता है तो शरीर दिखाई देता है। शरीर पुद्गल का बना हुआ पिंड है, औदरिक वर्गणा का पुद्गल पिंड है। पुद्गल ही रूपी पदार्थ है। रूपी के अंदर रंग वर्ण गंध रस स्पर्श होते ही होते हैं, तो वही दिखाई देगा, वही व्यवहार में आएगा। लेकिन जो शरीर के अंदर सारा व्यवहार, सारी क्रियाएं, सारी प्रवृत्ति, सब कुछ करने वाला कौन? वो जो करने वाला है वो अरूपी द्रव्य है, वो पुद्गल का बना हुआ नहीं है। तो पुद्गल का बना हुआ नहीं है और अरूपी है, तो वो दिखाई तो नहीं देगा। अदृश्य है, अरूपी है, अमूर्त है। अब वो नहीं दिखाई देगा तो क्या हम ये व्यवहार करेंगे कि भाई शरीर जन्मा है? जो हमने गई क्लास में भी देखा था कि भूतकाल का शरीर कोई साथ में लेकर नहीं आता है। देवलोक के अंदर था तो उनका वैक्रिय शरीर था, कौन साथ में लेकर आएगा? देवलोक का शरीर लेकर के आकर यहाँ कोई माता के गर्भ में प्रवेश करे, ये तो संभावना ही नहीं। और फिर 9.5 महीने गर्भ में रहेगा शरीर, तो देवताओं का शरीर तो वैक्रिय शरीर, वैक्रिय शरीर कोई गर्भज योनि में तो आ ही नहीं सकता है, उनकी व्यवस्था अलग है। अब नरक का नारकी जीव जो है वो कोई माता की योनि में प्रवेश ही नहीं सकता, शरीर तो नहीं आएगा। तो इसलिए नरक में उस जीव की मृत्यु होगी, उस जीव की मृत्यु होगी, वहां से वो आत्मा निकल करके आएगी तब प्रवेश। अब प्रक्रिया क्या है कि न तो दिखाई दे रहा है, मृत्यु होने के बाद भी आत्मा तो नहीं दिखाई देगी, आरोपी है ये। और मृत्यु के पश्चात आत्मा 1 सेकंड भी रुकती नहीं है, रहती नहीं है। अब उसको तो जाना ही है, निश्चित जाना है। कहाँ जाएगी? उसके कर्मानुसार जाएगी। आई तब भी तो अपने कर्म लेकर के आई थी आत्मा, जाएगी तो अपने कर्म साथ में लेकर जाएगी।
लेकिन अब इस विषय में अन्य अन्य धर्मों ने अपनी अपनी धारणाएं अलग अलग बना ली है। अब हिंदू धर्म ने कहा कि भाई एक बार मृत्यु होगी, जब शरीर छोड़ देगा तो उसकी आत्मा यहाँ रुकेगी। कितने दिन रहेगी? वो बोले 7 दिन, फिर दूसरे 7 दिन, फिर तीसरे 7 दिन। वो यहाँ भटकेगी, यहाँ रुकेगी, यहाँ रहेगी, फिर जो है वो जाएगी, फिर एक लोग से दूसरे लोग, फिर दूसरे लोग से तीसरे लोग। उन्होंने हिंदू धर्म के पुराणों के अंदर उन्होंने सप्त लोक की व्यवस्था की। गरुड़ पुराण उनका इस विषय में विशेष कहता है। अब सप्त लोक की व्यवस्था, और फिर वो बोलते हैं कि वो कब तक घूमती रहेगी, भटकती रहेगी, कितने टाइम तक रहेगी साहब? तो बोलते हैं कि उनका बेटा यहाँ पर श्राद्ध करेगा तब उसकी आत्मा ऊपर जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। देखिए, माफ़ करना, मैं आप कोई क्रिटिसाइज की बात मत करना, जो उनकी धारणा मान्यता है वो आप समझा रहे हो, आप समझिए उस बात को। जब जब उनका श्राद्ध आएगा, कब आता है श्राद्ध? भाद्रपद कृष्ण पक्ष में आता है। गुजराती नाम से बोले तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष, उनके नाम से बोले तो आश्विन कृष्ण पक्ष जो है वो उसके लिए उन्होंने मुकर्रर किया है 15 दिन जो है। और उन 15 दिनों के अंदर सभी जो है अपने अपने बाप का श्राद्ध करते हैं। तो ये भी प्रश्न खड़ा होगा, अगर किसी का बेटा ही नहीं है तो श्राद्ध कौन करेगा? क्या होगा फिर? अब रोज ही एक्सीडेंट हो रहे हैं, आप देख ही रहे हो, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। अब एक ही गाड़ी के अंदर बाप बेटा माँ सब साथ में ही उनकी मृत्यु हो गई, तो श्राद्ध करेगा कौन पीछे? तो वो गरुड़ पुराण वगैरह वो कहते हैं कि वो उनकी आत्मा भटकती रहेगी, भटकती रहेगी। अरे भाई, भटकती मतलब कहाँ भटकेगी, क्या होगा, कितने काल तक भटकेगी? वो बोलते वो प्रेत योनि में भटकेगी, ऐसा उनका कहना है। देखिए, महावीर स्वामी केवल ज्ञानी हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि जब आत्मा ने यहाँ पर शरीर छोड़ा है, इसी का नाम मृत्यु है। अब आप मृत्यु का मतलब हमने पहले ही समझ लिया है कि आत्मा शरीर छोड़ दे, इसी को कहते हैं मृत्यु। आत्मा और शरीर इस समय वर्तमान में हम देख रहे हैं कि एक रस होकर एक दूसरे में घुल मिल करके साथ में रह रहे हैं। जैसे दूध में शक्कर, दाल में नमक, वो एक रसीभूत होकर के इस समय हमारी आत्मा भी पूरे शरीर के अंदर, शरीर के जितने अनंत परमाणु हैं उसमें आत्मा अपने प्रदेशों को फैला करके सिर से पैर तक जो है एक एक अंग सब में आत्मा प्रदेश फैल कर रहते हैं। लेकिन जब शरीर छोड़ना है तो पूरे शरीर में से आत्मा प्रदेशों को संकुचित करके एक समय में छोड़ती है। अब तो आप लोग काल पढ़ रहे हो, काल के बारे में, इसलिए सेकंड शब्द का उपयोग नहीं करना है हमको। सेकंड तो बहुत बड़ी बात है। और जब आत्मा शरीर छोड़ेगी, ध्यान दीजिए, तब ये शरीर जब छूटेगा तो ये आत्मा है और इसके साथ में ये इसके कर्म भी साथ में जाए। अब देखिए, आप कर्मशास्त्र भी पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, हमने ये भी समझ लिया है कर्म शरीर को नहीं चिपकते हैं। कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु इंद्रियों पर नहीं चिपकते हैं। कार्बन वर्गना के परमाणु मन पर नहीं लगते हैं। कार्बन वर्गना के परमाणु सिर्फ और सिर्फ आत्मा प्रदेशों पर ही चिपकते हैं। बस बात पूरी हो गई। अब ये जो है परमानेंट सिद्धांत है, केवल ज्ञानी ये सिद्धांत परमानेंट दे रहे। अब इसके अंदर आपको बिल्कुल इधर उधर एक शब्द भी नहीं करना है। अब कई लोग जब आत्मा को नहीं समझेंगे वो मन को पकड़ लेते हैं, आत्मा से मन या मन से आत्मा, आत्मा से मन या मन से आत्मा, ऐसा समझ करके लोग व्यवहार करते हैं। हमको ऐसी गलती नहीं करनी है। ये मैंने बहुत पहले बता दिया है। आत्मा चेतन है
आत्मा पुद्गल परमाणुओं से नहीं बनती है, मन मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणुओं से बनता है। आत्मा ही बनाती है, मन अपने आप बनता नहीं है। इसलिए आत्मा और मन के अंदर दोनों में बहुत बड़ी भेद रेखा करके चलिए, ये ध्यान रखना। तो अब क्या बात हुई, मन पर तो कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु लगते ही नहीं है, आत्मा पर ही चिपकते हैं। अब पूरे जीवन काल में यहां पर जन्म के पहले भी हमारी आत्मा थी, जन्म के पहले भी हम जो जहां से आए, जिस जन्म से वहां से भूतकाल के, ये जो भूतकाल का जन्म वहां से आए तो हम अपने कर्म साथ में लेकर आए। इसका प्रमाण यह है कि गर्भकाल के अंदर हमने अपनी तरफ से इन कर्मों के अनुसार हमने शरीर बनाया। इसलिए संसार में एक ही पति पत्नी के एक सरीखा, चारों बेटे का एक सरीखा शरीर नहीं बनता है, ये विशेषता है। तो यहां पर जो है यही कर्म गर्भ में है, तब यही कर्म है, जीवन जी रहे हो तब भी यही कर्म है। ये सब कर्म हमारे साथ में चल रहे हैं। अब आपने जितना जीवन काल बिताया कर्म के अनुसार चले हैं सब। अब इन कर्मों के अंदर क्या है, एक कर्म आयुष्य कर्म है सब। आया ध्यान में आपको? अब आयुष्य कर्म का काम क्या है, बोलिए साहब, आयुष्य कर्म का काम क्या है, ये हमको समझ में आना चाहिए। कुछ कुछ तो एक आध बात तो थोड़ी थोड़ी पूछ लूँ, आपको समझ में आएगा। हाँ बोलिए जयाबेन मेहता जी। नहीं बोलना है, ठीक है, बोलिए ललिता जी। जब शरीर आत्मा शरीर को अलग करती है, आयुष्य पूरा होने पर आत्मा शरीर को अलग कर देती है। सर तीन लोगस का पाठ कर लेना। नवीन भाई बोलिए। आत्मा आने वाले शरीर में कितने समय रहेगा उसका प्रमाण देते हैं। चलिए उसी पर। हाँ जी बरोबर, ठीक है प्रवीण भाई। चलिए मीना बहन जी। हाँ जी, अब बात ये It determines the lifespan of a person. हाँ जी, आयुष्य कर्म कैसा है, जस्ट लाइक द प्रिजन। बरोबर है कि आप एक शरीर, अगर एक लायन को, टाइगर को आपने प्रिज्म के अंदर बांध दिया है तो वो उसी में रहेगा, अब वो निकलेगा कैसे? तो आयुष्य कर्म आत्मा को शरीर में जकड़ कर रखती है, बांध कर रखती है। जैसे ही आयुष्य कर्म का बंधन छूट जाएगा, आत्मा शरीर में से छूट जाएगी। बस इतनी सी बात को समझिए आप। ये जो हम शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, इसका ये कारण है। देखिए सब कर्मों का अपना अपना रोल है, सब कर्मों का अपना अपना काम है। ये हम कर्म शास्त्र में अलग से स्टडी करेंगे, काफी कुछ किया भी है, तो आपको ख्याल आएगा ज्ञानावर्णीय कर्म क्या करेगा, दर्शनावर्णीय कर्म क्या करता है, मौनी कर्म का काम है, वो अलग बात हो गई। यहाँ आयुष्य का काम इतना ही है, सिर्फ जो हमारी आत्मा इस शरीर में आकर बंधी है उसको मृत्यु तक बरोबर बांध करके रखना। बांध कर दे शब्द का अर्थ है टिका करके रखना, छूटने नहीं देना। कह रहे क्यों नहीं छूटने देना? आत्मा कैसी है मेहता जी बोलिए। आत्मा कैसी है? चलो, आत्मा ऊर्ध्वगामी स्वभाव वाली है। आ रहा है ख्याल में? धुआं कैसा है? आपने अगरबत्ती लाई, धुआं कैसा है? नेचुरल जो है वो धुआं ऊपर ही उठेगा। आत्मा कैसी है? आत्मा का नेचर स्वभाव कैसा है? ऊर्ध्वगामी स्वभाव है।
ऊपर जाना ही जाना है, उठना ही उठना है। अब आत्मा के इस स्वभाव से सर्वथा विपरीत स्वभाव क्या है, कैसा है? बोलिए नरेंद्र जी। हाँ जी, नरेंद्र जी बोलना है तो बोलिए जल्दी। नहीं, चलो चोरडिया जी बोलिए। आत्मा से उससे विपरीत है शरीर को। आत्मा मतलब कर्म के दबाव से नीचे की ओर रहती है, ऊर्ध्वगामी नहीं कर पाती है। बस 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 बरोबर है। अब कर्म का भार जो है, कर्म के दबाव से आत्मा ऊपर उठ ही नहीं सकती है। फॉर एग्जाम्पल, लकड़े का स्वभाव पानी में तैरने का है, लेकिन लकड़े के नीचे पत्थर लगाकर डोरी बांध दी जाए तो पत्थर का भार लकड़े को पानी में डुबा के रखेगा। अब जब तक वो रस्सी नहीं टूटेगी, तार नहीं टूटेगा, वहां तक वो पत्थर का वजन लकड़े को बरोबर पकड़ के खींच के रखेगा। सेम लाइक दैट, उसी तरह से ऊर्ध्वगामी स्वभाव वाली आत्मा को कर्म ऊपर उठने ही नहीं देता है, शरीर में पकड़ के जकड़ के बांध के रखेगा। लेकिन जैसे ही आयुष्य कर्म समाप्त हुआ, अब आत्मा अपने ओरिजिनल नेचर में आ जाएगी, फटाक से उठ के निकल जाएगी सर। तो जैसे ही आत्मा निकल जाएगी सर, अब वो क्यों रुके यहाँ पर, इस लोक में, दूसरे लोक में, तीसरे लोक में, वो क्यों भटके? महावीर स्वामी केवल ज्ञानी क्या कह रहे हैं, जैसे ही ये शरीर छोड़ दिया, अब कार्बन शरीर उसके साथ में, तेजस शरीर उसके, तुरंत जाकर उसको दूसरा शरीर बना के ही रहना है। नियम क्या है, हमने बात पहले भी कर ली है कर्म शास्त्र में, बिना शरीर बनाए कोई भी आत्मा संसार में नहीं रहती है। तो फिर उसको तो शरीर तुरंत बनाना है। अब शरीर बनाना है तो कहाँ बनाएगा जा करके, उसके लिए 84 लाख योनियों की व्यवस्था है। अब उसके लिए 84 लाख वो कोई सिलेक्शन करने बैठेगा क्या? नहीं मैं इधर नहीं जाऊंगा, मैं इधर जाऊंगा, नहीं मुझे इधर नहीं जाना, मैं उधर जाऊंगा। अरे भाई, उसको कुछ भी सिलेक्शन नहीं करना है। यहाँ जीवन जीते हुए उसने जो कर्म बांध लिए हैं, उस कर्मानुसार अब वो कर्म आकर के ड्राइविंग की सीट पर बैठ जाएगा और तुरंत आत्मा को ले जाएगा तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगी साहब। आपकी भाषा में 1 सेकंड, महावीर स्वामी की भाषा के अंदर दूसरे समय, तीसरे समय, चौथे समय, जहाँ उसको जन्म लेना है वहाँ पहुँचा देगी। क्यों पहुँचा देगी? तो आत्मा की गति है। अब ध्यान से समझ के बोलना अंशाबेन, आत्मा गति कर रही है कि कर्म गति कर रहे हैं कि कर्म गति करा रहे हैं? आत्मा गति करती है और कर्म गति कराता है। बरोबर है ना। कर्म कारणीभूत निमित्त है, कारक क्या है कि शब्द का ध्यान रखना, कारण न शब्द अलग है, कारक का शब्द अलग है। गति तो आत्मा ही करनी है। ख्याल है क्या? देखिए, हॉर्स कार्ट होती है, बुलक कार्ट होती है, तो बैल तो आगे है। अब गाड़ी तो उनके साथ कंधे में जमी बंधी हुई है। अगर बैल भागेंगे तो गाड़ी भी भागेगी, घोड़ा भागेगा तो गाड़ी भी भागेगी, घोड़ा नहीं भागेगा तो गाड़ी नहीं भागेगी। चलना आत्मा को है, लेकिन वो हॉर्स कार्ट वाला क्या करता है, घोड़े के आंख पर पट्टी बांध देता है और वो जिस दर चलाना चाहता है उधर चलाएगा, वो जिधर ले जाना चाहता है उधर ले जाएगा। बात ये। तो यहाँ पर कौन आया? अब ये जब आत्मा ने यहाँ पर इसका आयुष्य कर्म समाप्त हो गया, अब जो है ये इसके कर्म है। अब इन कर्मों के आधार पर इसको तुरंत यहाँ से निकलना है। अब सब लोग इसी का इंतजार करते हैं। जब तक शरीर में आत्मा है वहां तक कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं, हाँ सब हॉस्पिटल में है, सब कुछ बात ठीक है। और जैसे ही आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तुरंत सब भूलेंगे सब। अब आयुष्य कर्म शरीर के किस अंग के साथ काम कर रहा है? ज्ञानावरणीय कर्म
ब्रेन के साथ, ज्ञान के साथ काम कर रहा है। दर्शनावरणीय कर्म आँख नाक कान आदि इंद्रियों के साथ काम कर रहे हैं, तो आयुष्य कर्म आपके हार्ट के साथ काम कर रहा है। जब तक आयुष्य कर्म है, हार्ट की पंपिंग चलेगी, शरीर के ऑल इंटरनल ऑर्गन्स फंक्शनिंग करेंगे साहब, किडनी काम करेगी, किडनी बॉडी में से पानी को जो है फिल्टर करके यूरिन में बाहर फेंकेगी, हर अंग का संबंध है अपना। लेकिन अब आयुष्य ही समाप्त हो गया और आत्मा शरीर छोड़ करके चली गई साहब। अब क्या करना, अब तो वो क्रिया नहीं होने वाली है साहब। तो यहाँ पर शरीर छोड़ करके जाना, अब इधर आप ये देखिए कि इसके अंदर जो है ये मुख्य कर्म जो बंध रहे हैं, इन कर्मों के अंदर इधर तो जो है वो था, ये उसका आयुष्य, और ये नाम कर्म के अंदर यहाँ पर ये जो है गति नाम कर्म है, ये इसका नाम है गति नाम कर्म। अब ये स्पेशल कर्म है साहब। अब इधर आपने देखा कि ये आयुष्य था, वो धीरे 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 खत्म होते होते पूरा हो गया। या तो आयुष्य नेचुरल पूरा हो, या आपका सोपक क्रम होने के कारण एक्सीडेंट में पूरा हो, या भूकंप में गिरे, या एनी टाइप ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, या कोई ना हो तो व्यक्ति अपने आप जाकर सुसाइड करे। सुसाइड करेगा तो भी आयुष्य ही टूटने वाला है। ऐसी स्थिति के अंदर ये आयुष्य पूरा होगा। ये आयुष्य कौन सा है? रनिंग आयुष्य इसको हम बोलते हैं। और अब नया आयुष्य जीव ने जो उपार्जन किया है ये आयुष्य है, लेकिन ये आयुष्य कब काम करेगा? जब जीव जाकर गर्भ में प्रवेश करके, योनि में प्रवेश करके अपना शरीर बनाएगा, तभी आयुष्य चालू हो जाएगा सब। तब ये आयुष्य बरोबर आपका काम करेगा, चलता रहेगा, समझे कि नहीं? अब ये जो है चलता है, तो यहाँ से आयुष्य तो बाद में उदय में आएगा, ये अंदर स्टॉक में तो पड़ा है, लेकिन पहले ये गति नाम कर्म है। अब गति नाम कर्म आत्मा को फटाक से लेकर के जाएगा। अब इसका काम ये है, अब जैसे ही जीव जो है शरीर छोड़े, और ये शरीर छोड़ते ही ये आपकी यहाँ पर मृत्यु हो गई। ये मृत्यु जो है ये आपके आयुष्य के साथ संबंध रखती है। आयुष्य कर्म टूटेगा तो ही मृत्यु होगी, नहीं तो नहीं होगी। लोग व्यवहार में कोई बोलते रहेंगे ब्रेन डेड है कि हार्ट डेड है कि क्या है क्या है, आपको जितना डिस्कशन करना है कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आयुष्य कर्म समाप्त होगा तो ही जीव शरीर छोड़ेगा, नहीं तो नहीं छोड़ेगा। अब कई बार आप एक्सीडेंट तो देखते ही हो, हाथ कट गया, पैर कट गया, कुछ भी हो गया साहब, लेकिन आयुष्य नहीं टूटा है। हाथ कटने के बाद भी वो उसी शरीर में, पैर कटने के बाद भी वो उसी शरीर में, आयुष्य टूटा नहीं है। अब ये आयुष्य आपका पुण्य प्रबल है कि नहीं है वो आप देख लो साहब, कितना प्रबल है। द मोरारजी देसाई वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड व्हेन ही वॉज जस्ट गोइंग टू द आसाम, और उस समय भी जो है प्राइम मिनिस्टर के लिए तो मिलिट्री का ही प्लेन था, मिलिट्री के ही लोग चलाते थे। और जब ऐसे प्लेन गिरा और वहां पर एक्सीडेंट हुआ है, अब कितने लोग अंदर थे, कितने मर गए, लेकिन मोरारजी देसाई ही वॉज वेरी एजेड पर्सन, वो गिरे, चोट आई, सब कुछ हुआ, लेकिन मरे नहीं थे। अब वो हिस्ट्री है, अलग इतिहास है। ऐसा तो कई बार कईयों का होता है, एक बस का एक्सीडेंट होता है तो 20 मरते हैं और 5 रहते हैं, एक कार का एक्सीडेंट होता है 7 मरते हैं 2 रहते हैं।
तो ये बात अलग हो गई। वो क्या हुआ, सोपक्रम निमित्त कि आपके आयुष्य को तोड़े। लेकिन इधर देखिए, अब जब आयुष्य टूटे तब आपको दूसरा बांधना कंपलसरी है, उसके पहले आत्मा शरीर नहीं छोड़ेगी। अब गति पहले से बांध कर रखी है या उस समय बांधनी है? आयुष्य पहले से बांध के रखा है या उस समय नया बांध रहा है? तो ऐसी स्थिति के अंदर अब जब जीव ने शरीर, ये आयुष्य समाप्त हो गया, ये इधर से पूरा हो गया, अब आत्मा को गति करनी है, जाना है। तो जैसे ही शरीर छोड़ करके आत्मा बाहर निकल जाती है, ये वाला गति नाम कर्म यहां पर पहले आता है, और ये पहले आत्मा को साथ में लेकर के जाएगा। अब इसके कर्म के हिसाब से एवरीथिंग इज डिसाइडेड, सब कुछ उसका फिक्स हो चुका है। पहले से जो कर्म बांधा है उसमें फिक्स हुआ है। अगर कुत्ते की योनि में जाना है तो जाएगा, हाथी घोड़े में जाना है तो जाएगा, देवलोक में जाना है तो जाएगा, नरक में जाना है तो जाएगा। अब अपने कर्म है, उसके साथ जो कर्म है, बाकी के कर्म सब है, 8 कर्म है। अभी हम बात कर रहे हैं गति नाम कर, ले जाने वाला कौन है? फिर इसी के अंदर ये दूसरा विभाग आ रहा है। इधर देखिए, ये दूसरा विभाग जो है, ये गति हो गई। अब इसी को वापस साथ में लेकर के जाना है तो जाति नाम कर्म। इंद्रियों के हिसाब से पंचेंद्रिय में ले जाएगा कि चौरेंद्रिय में ले जाएगा, तेंद्रिय में ले जाएगा, 2 इंद्रिय में ले जाएगा। अब गति जाति सब साथ में। ऐसी कितनी कर्म प्रकृतियां हैं, कौन कौन सी कर्म प्रकृतियां हैं, सबका अपना अपना इंटरनल रोल है, अपना अपना काम है। तो कौन सी कर्म प्रकृतियां, क्योंकि आत्मा जा रही है, तो आत्मा जाएगी तो सब कर्म प्रकृतियां साथ में जाएगी। क्यों जाएगी साथ में? कर्म और किसी के साथ तो बनता ही नहीं है, कर्म शरीर के साथ तो बनता ही नहीं है, कर्म मन के साथ तो बनता ही नहीं है, तो आत्मा के साथ ही बनता है, तो आत्मा ही जाएगी। और कौन जाने वाला है? दूसरा तो कोई नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर पहले गति निर्धारित है, तो वो किस गति में जा रही है? देवलोक में जाना है, देवगति में जाना है, नरक गति में जाना है। अब जितने जैसे कर्म किए हैं उस कर्मों के हिसाब से बरोबर फिक्स हो जाता है। क्योंकि अब निकलने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद, अब उसके पास लंबा टाइम तो है नहीं सा, तो वो वहां पर कोई किसी को पूछने बैठे, किसी को क्या करना है, कहाँ जाना है, कोई कुछ भी नहीं, किसी को पूछना नहीं है। वो उसी समय वहां से शरीर छोड़ा के निकल गए। अब आप ये मत बोलना ना कि नहीं आधा शरीर छोड़ा है, कि पाव शरीर छोड़ा है, कि थोड़ा ही आत्मा निकला है, कि अधूरा रह गया अंदर, कि हाथ में रह गया, कि पैर में रह गया, छाती में रह गया, पेट में रह गया, ब्रेन में रह गया। ये सब बातें निरर्थक बातें बीच में मत लाइए। है अब दुनिया में सब प्रकार की धारणाएं, मान्यताएं, बहुत प्रकार की, सैकड़ों जात की मान्यताएं। क्या करेंगे बोलिए साहब? सबने अपनी अपनी धारणाएं बना के रखी। अब जो आत्मा को मानते ही नहीं है तो वो क्या करेंगे? नहीं नहीं, इज नॉट डैट, इट इज जस्ट स्लीपिंग, यू सी। तो वो उनको जो है एक बॉक्स के अंदर रख करके जाके श्मशान के अंदर, कब्र के अंदर डाल देंगे। अब उनके धर्म के हिसाब से उनकी मान्यता है, द डे ऑफ जजमेंट विल कम, द गॉड विल कम, ही विल रिंग द बेल एंड दिस स्लीपिंग पर्सन विल अवेक अगेन एंड ही विल कम आउट। अब ये उनकी धारणा है। अब 8 दिन तक तो कोई उठा नहीं वापस श्मशान में से, तो और थोड़े दिनों के बाद अगर देखने जाओगे तो वहां तो सिर्फ स्केटल बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। लेकिन उनकी धारणा इस प्रकार की मान्यता है। महावीर ने केवल ज्ञान से ये स्पष्ट कर दिया है, अब दूसरी बात नहीं होगी। अब कोई नहीं बोल सकता है कि शरीर जाता है, शरीर तो पुद्गल का पिंड है, इसीलिए तो शरीर यहाँ पर जलाना पड़ता है।
अब शरीर जला दिया, शरीर का अग्नि संस्कार कर दिया, राख हो गई, क्या जाएगा भाई साहब, कैसे जाएगा? तो वो आत्मा ही जाएगी सब। शरीर छोड़ने वाला कौन है? सोचिए समझे कि नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर अगर आप ये बोलो, समझे कि नहीं, अब ये मृत्यु का समय यहां पर है, अब मृत्यु का समय यहां पर है और यहां मृत्यु होगी, तो क्या इसके 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले कोई ले जाकर जला देगा? कोई नहीं करेगा ऐसी गलती। 1 मिनट के पहले भी कोई गलती नहीं कर सकता है, 1 सेकंड के पहले भी कोई गलती नहीं कर सकता है। जब तक आत्मा शरीर में है वहां तक वेदना, पीड़ा, दुख, तकलीफ सब कुछ वो सहन करेगी, बोलेगी, जरूर करेगी, सब कुछ करेगी। क्यों जला देते हो भाई? मुझे क्यों जला देते हो? वो सहन करते, वो कभी नहीं होगा, ये संभव ही नहीं है सब। ऐसी परिस्थिति के अंदर एक 80 बरस की उम्र वाली बुढ़ी माँ का जो है ज़्यादा लूज मोशन वगैरह ज़्यादा हो गए, शरीर में से पानी घट गया, ऐसे कुछ में वो अनकॉन्शियस हो गई, अनकॉन्शियस हो गई, न बोलना, न चालना, न हिलना, न डुलना। तो दोनों बेटों ने समझा कि मम्मी तो मर गई है। फटाक से लाल कपड़ा उड़ा दिया, एक ननामी पर बांध दिया, चलने लगे सब लेकर के। अग्नि संस्कार करने के लिए श्मशान ले जा रहे हैं, लेकिन शरीर की इंटरनल सिस्टम फंक्शनिंग थी। रास्ते में चलते लूज मोशन हुआ तो उनके ऊपर गिरा, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, ये क्या बात है, क्या हुआ? क्योंकि डेड बॉडी को लूज मोशन भी नहीं होते, जीवंत है तो ही पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। उन्होंने रास्ते में ही जो है ननामी नीचे रखी और सामने एक देखा किसी के डॉक्टर का बोर्ड लगा हुआ है, तो उन्होंने बोला डॉक्टर साहब जल्दी आइए जरा देख लो। डॉक्टर दौड़ते हुए आए, भैया क्या हुआ? तो उन्होंने लाल पर्दा जो है कपड़ा हटा करके बोला, अरे 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 तुम्हारी माँ तो जिंदी है, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ जीवित है, जिंदी है, तुम कहाँ ले जा रहे हो, क्या कर रहे हो? अब आप सोचिए सबके बीच में उनकी क्या हालत हो गई। जिंदी माँ को तुम जलाओगे? अभी पुलिस आएगी, अभी फोन करता हूँ, पुलिस आएगी, केस हो जाएगा। चुपचाप फटाक से घर ले आए सर। बोले डॉक्टर बोले घर भी मत ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ, सलाइन चढ़ा दो। उसके बाद उनकी माँ 7 बरस तक और जिंदी रही। सोचिए 7 बरस तक जीवित रही, नहीं तो ये तो उसी दिन जला देते। मतलब क्या हुआ? कौन है इस शरीर में? क्यों वापस ले जाना पड़ा? क्यों जीवित है? ये शरीर अनकॉन्शियस होना एक अलग बात है, लेकिन आत्मा शरीर छोड़कर चली जाए वो अलग बात है। अनकॉन्शियस होने के बाद भी आपकी हार्ट बीट चलती है, वेन्स नसें चलती है, सब कुछ नाड़ी चलती है साहब। आप नहीं जला सकते, आप नहीं ले जा सकते, ये गलती नहीं की जाती है। तो क्यों हम बोलते हैं जीवित का मतलब क्या है कि आत्मा है। अब वो शरीर छोड़कर जाए तो आगे कहाँ जाना है उसको? तो कहाँ जाने के लिए ये शब्द यहाँ पर आपको दिया है। अब ये आपने पुनर्जन्म, देखिए पुनर्शब्द का मतलब तो इंग्लिश में तो यही होगा ना, री। अब आपने री लगा दिया सा, अब री लगाया तो पहले ये भी तो बोलेंगे ना री किसके लिए लगाया है, तो यहाँ से जन्म भी लीजिए आप। रीबर्थ का मतलब री शब्द क्यों लगाया? फिर से किसके लिए लगेगा? जिसने पहले भी जन्म लिया था उसके लिए रीबर्थ लगेगा। ये जन्म तो लिया था, अब दोबारा वो जन्म ले रही है। हमारी हिंदी लैंग्वेज में फिर से बोलिए, दोबारा बोलिए, अंग्रेजी में री लगाइए, ठीक है। तो फिर से जन्म हो रहा है। अब फिर से का मतलब कितना हुआ? फिर से का मतलब हमने फिर से कितने जन्म किए था? तो ये जब आप चक्कर देख लोगे, ये क्या है?
बर्थ एंड डेथ साइकिल का चक्र है। ये जो आप देखेंगे बर्थ एंड डेथ का साइकिल जो चल रहा है, चक्कर जो चल रहा है, वो ये। अब आप किसको बोलेंगे साहब? इधर के जन्म को क्या बोलेंगे, इधर के जन्म को क्या बोलेंगे, इधर के जन्म, ये यहाँ पर आकर के जन्म लेकर मरा है, ये यहाँ आकर के जन्म लेकर के मरा, तो ये हम किसको कहेंगे? पहली बात ये तो बार बार फिर से ही हो रहा है। जब तक आत्मा के संपूर्ण सर्व कर्मों का क्षय नहीं होगा, वहां तक तो बार बार फिर से बार बार जन्म होता ही रहेगा। वो जन्म किसका होगा? आत्मा का होगा, शरीर का नहीं होगा। पूर्व जन्म के हिसाब से भी आत्मा की सिद्धि करिए, पुनर्जन्म के हिसाब से भी आत्मा की सिद्धि करिए, बरोबर होती है। शरीर दोबारा नहीं जन्मता है। अब जैसे हम यहाँ से मर करके कल जो है देवलोक में जाए साहब, देवगति में जाओगे, तो क्या आप चोरडिया जी आपका ये शरीर लेकर देवगति में जा सकोगे? वहाँ ये शरीर काम ही नहीं आएगा आपका। इस शरीर का वहाँ कोई मतलब नहीं। क्यों नहीं है साहब? देवगति के अंदर वहाँ रोटी दाल चावल सब्जी कुछ होता ही नहीं है। ये शरीर ले जाओगे तो वहाँ आप खाना पीना कुछ भी कर ही नहीं सकोगे। देवगति में वैक्रिय शरीर होता है, वैक्रिय शरीर के हिसाब से उनको जीवन जीना है, तो वहाँ तो पानी भी नहीं है। क्या करेंगे देवलोक के अंदर? ये शरीर ले जाकर क्या करोगे आप? ये शरीर वहाँ काम नहीं आता है। अब ये हमको समझना है। ये कितने चक्र चल रहा है? अनंत अनंत जन्मों का चक्कर चल रहा है, अनंत भवों का चक्कर चल रहा है। तो अनंत में आप किसको फिर से कहेंगे, किसको पूर्व के कहेंगे, किसको भविष्य के कहेंगे, किसको वर्तमान कालीन कहेंगे? वर्तमान कालीन भी जन्म हो रहा है। अगर आप यहाँ हो तो वर्तमान काले के, यहाँ से मर के छोड़ के आगे गए तो भविष्य कालीन, फिर वो पुनर्जन्म है, बार बार दोबारा दूसरा जन्म हुआ है, आपका दूसरा जन्म हुआ है, आपका तीसरा जन्म हुआ है। हम क्यों कहते हैं महावीर स्वामी के 27 जन्म हुए? क्यों कहते हैं आदिनाथ भगवान के 13 जन्म हुए, पार्श्वनाथ भगवान के 10 जन्म हुए? क्यों कहते हैं? तो किसके हुए? जन्म बदलेंगे, आत्मा बदलेगी कि वही रहेगी? आत्मा वही रहेगी, आत्मा नहीं बदलेगी, शरीर बदलते जाएंगे। हर जन्म के अंदर शरीर बदलते जाएंगे, आत्मा नहीं बदल सकती। लेकिन जैसा कंसेप्ट आत्मा का, जन्म का, मरण का, पूर्व जन्म का, पुनर्जन्म का, कर्म का कारणीभूत निमित्त लेकर के केवल ज्ञानियों ने जिस तरह से इतना मतलब परफेक्ट बताया है, ऐसा दुनिया में कोई नहीं बता रहे। हम जैन हैं, लेकिन हम जैन धर्म का अभ्यास नहीं करते हैं, जैन धर्म के इन सिद्धांतों को नहीं जानते हैं। तो हमारे में भी लोग श्राद्ध करने लग जाएंगे कल। और श्राद्ध करना मतलब क्या करना? एक थोड़ी सी खीर लेकर के टेरेस पर रख दिए, कौवा आकर के खीर खा जाए, हाँ ये हमारे पितर थे, ये पितर आकर खीर खा गए, अब हमारे पिताजी की गति हो जाएगी। अब हमारे पिताजी इस प्रेत योनि में से ऊपर उठेंगे। कितने ऊपर उठेंगे? कितने लोग ऊपर जाएंगे? बोले तुम जितनी खीर दोगे, जितनी रोज रखोगे, जितने दिन रोज रखोगे, तो 15 दिन तक जो है आपको रेगुलर रोज रखनी है, तब जा कर के वो कौवा खाएगा। वैसे वैसे आपने रोटी रखी तो रोटी, और खीर रखी तो खीर, और जो भी कुछ आपने रखा है उस हिसाब से। ये देखिए उनकी धारणा, मान्यता उनके हिसाब से। हाँ जी, चलिए साहब, जिनको प्रश्न पूछना है बोलिए, बोलिए जैन साहब। महाराज साहब, मैं इंजीनियर हूँ और साइंटिस्ट में मैं कई बारी पढ़ा भी है,
कि आत्मा को पता लगाने के लिए उन्होंने एक डेड बॉडी को या डेड होने वाली बॉडी को एक ग्लास जार में रखा, और जैसे ही आत्मा निकली वो ग्लास जार टूट गया। इसका मतलब थोड़ा प्रूव करने के लिए वो जैसे जानना चाहते थे, लेकिन ये इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं मुझे पता नहीं। नहीं, कुछ भी सच्चाई नहीं है। जराय पसेणी नाम का आगम शास्त्र है हमारे यहाँ। तो राय पसेणी मतलब ना, उसका अर्थ है राजा प्रदेशी। प्रदेशी राजा ने ये एक्सपेरिमेंट हजारों साल पहले किए। जिनते किसी चोर ने चोरी किया, उसको फांसी देनी थी, तो उसको जो है एक लोहे के बक्स में पैक करके बाहर वेल्डिंग कर दिया। वो बोलते हैं देखो अगर आत्मा होगी इसमें से निकल करके जाएगी तो ये वेल्डिंग टूटेगा, तो जाएगी, नहीं तो जाएगी कैसे, कहाँ से जाएगी। लेकिन वो दूसरे दिन उसको बाहर निकाला तो मृत हालत में था, डाला था तब तो बोलता चलता था। अब बाहर निकला, सब डेड बॉडी थी, तो बोले चेक करो भाई। माइक्रोस्कोप से उन्होंने चेक किया, इस पर कहीं पर भी छेद नहीं हुआ, कैसे निकल गई। ऐसे एक्सपेरिमेंट जो है उसके अंदर बहुत किए हैं, और वो मैंने आपको एक क्लास में पहले भी बताया था। आप फिर से देखना, ये जार टूटे न टूटे ऐसा कोई पकड़ के मत रखना। कल आप बोल के जाना कि साहब मैं मरूँ तो किसी जार में मुझे रख देना उस पहले से ही, और नहीं टूटा तो क्या बोलेंगे, नहीं नहीं हमारे पापा तो अभी जीवित है, नहीं अभी मरे नहीं है, अभी जीवित है, ऐसा बोलेंगे क्या। ये जार वार का कोई मतलब नहीं है सब। अब हमारी आत्मा जब शरीर छोड़ कर के जाती है तो कितने लोग तक ऊपर जाना है, ऊपर पृथ्वियाँ है कि नहीं है, सबके बीच में से जाना है। तो आत्मा के बारे में तो अगर आप समझ लोगे कि आत्मा की गति, आत्मा का स्वरूप, आत्मा की तीव्रता गति की, ये सब बातें जान लोगे तो ये सब कुछ भी बीच में नहीं आएगा। महाराज साहब एक छोटा सा और क्वेश्चन है। आपने कहा जैसे डेड बॉडी हो जाती है, किसी का हाथ कट गया, पैर कट गया, आत्मा तो सब आत्म प्रदेशों में है, तो उन जो कट गया पोर्शन उसका क्या, जो आत्मा के जो गुण है वो उसमें दूसरे में आ जाएंगे? नहीं नहीं, दूसरे कोई नहीं आएंगे। हाँ। आत्मा का स्पेशल गुण है संकोच विकासशील स्वभाव। तो जब हाथ पैर कटता है तो उसके प्रदेश संकुचित होकर के आकर के दूसरे भाग में सेट हो जाते हैं। यहाँ से हाथ कटा, यहाँ से हाथ कटा, तो आत्मा प्रदेश तो अखंड है ना। हमने पदार्थ विज्ञान की क्लास में यही तो पढ़ा है कि आत्मा का एक प्रदेश भी कभी खंडित होकर अलग होता ही नहीं है सर। तो वो ठीक है महाराज सर, बिल्कुल। हाँ जी, चौधरी बोलिए। हमारा सा एक बात, जस्ट एक बात है हमारा सा। हाँ, हमारा सा बात ये कि आपने बताया कि जब आत्मा एक शरीर छोड़ के जब दूसरे शरीर में जाती है तो उसको एक समय जो भी मिला थोड़ा टाइम तो मिल जाता ना कि वो भाग के सिद्धात्मा में चली जाए, सीधी शिला में। तो क्या नहीं, सिद्धशिला में भी जाए, वो तो कर्मक्षय होगा तब जाएगी ना। और कर्मक्षय नहीं हुआ है तो दूसरे शरीर में तो जाएगी जाएगी। अब उसको सेकंड आपके लिए आप सोचते हो, एक सेकंड। हमने क्या सीखा है, काल के अंदर समय जो है सेकंड का कितना भाग है, असंख्यात्मा भाग है। ये बात सुनो, तो कोई चांस नहीं मिलता उसको, कोई नहीं। हाँ जी बोलिए लीला बहन जी। हाँ, पता नहीं मेरा शायद महाराज जी क्वेश्चन ये था, विग्रह गति जो होती है वो क्षण की होती है, तो एक समय से भी कम की होगी वो विग्रह गति महाराज? नहीं, बस एक समय ही लास्ट में समय है, क्योंकि समय के अंदर हम आधा समय कर ही नहीं सकते। हाँ, आधा समय का व्यवहार ही नहीं है। अब ये है कि अगर आत्मा को यहाँ से स्ट्रेट सीधे जाना है, तो अगर स्ट्रेट जाना है तो उसके लिए वहाँ पर प्रश्न नहीं है। ये है यहाँ से आत्मा ने देह छोड़ा तो सीधे उसको सिद्धशिला पर जाना है। सिद्ध आत्मा, मोक्ष में जाने वाली आत्मा कभी एक समय में होती है। अब बाकी के जीवों अगर स्ट्रेट थोड़ा सा शॉर्ट में है, इधर से इधर जाना है, किसी को इधर से नीचे जाना है, तो जितने विग्रह करेगी उसको बोलते हैं विग्रह गति। ख्याल है? अब यूं जा करके अगर उसको घूमना पड़े और फिर जाना पड़े तो, या यूं जा करके उसको ऐसे जाना पड़े तो
अब यहाँ देवलोक में से कोई आए और ऐसे जाना पड़े तो, क्योंकि क्रॉस में गति नहीं होती है, आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, बस। तो मेरा 2 क्वेश्चन और है। एक तो ये है कि मिनिमम टाइम कितना लगता है विग्रह गति में और मैक्सिमम टाइम कितने समय होता है, कोई है क्या ये प्रमाण? हाँ जी, है ना। मिनिमम तो एक समय हो ही गया, अब मैक्सिमम के अंदर जो है 3 समय, 4 समय, 5 समय हो सकता है कि किसको कितना डाइवर्जन करना है, कर्म कितना आता है, कहाँ से कहाँ तक आता है, इतना बस, उससे ज्यादा नहीं होता है, लगता ही नहीं। तो मैक्सिमम 3 to 4 समय। तीसरा क्वेश्चन ये है कि महाराज सपोज आत्मा जो है, मुझे नहीं पता अगर ऐसे कोई अपने आगम में एग्जांपल आए कि नहीं, कि आत्मा अगर उसी घर में या उसी क्षेत्र में अगर जन्म लेने वाली हो, अगर ऐसे कर्म बांधे है तो ऊपर वक्रीय गति उसकी ऊपर ऊपर होगी कि अभिधीन क्षेत्र में हो जाएगी? भाई साहब, एक भाई थे जिन्होंने पौषध लिया है और तेला किया है अठम, और पास में उनके घर के प्यास में पीछे जो है एक कुआं है, और उस कुएं के अंदर जो है बारिश के टाइम में मेंढक जो है बोल रहे थे, और उनकी जो है विचारधारा बिगड़ी, जो भी हुआ पौषध में होते हुए संवर में, और उनकी आत्मा गई और उसी कुएं के अंदर मेंढक बनी सा। कितना अंतर हुआ? 10 फीट का भी अंतर नहीं था। तो गति कर्म के अनुसार हुई। तो अब जैसे ही यहाँ से निकले, अब ये निकल करके ये, तो यहाँ से निकलना एक, दूसरा और तीसरा, बस इतने में तो उन्होंने जन्म ले लिया। तो ये तो होना ही होना है। बोलिए राहुल जी। साहिब जी, हमने ये क्यों बोला आत्मा मर गई? मरता तो शरीर है। फिर वही बात आई ना, आपने वही पकड़ ली। आत्मा ही मरती है, आत्मा ही जलती है। आपने शरीर को साथ व्यवहार मत करिए, ख्याल है कि नहीं? किसने शरीर धारण किया था वही तो छोड़ के जाएगी ना। शरीर मरता नहीं है, आत्मा शरीर छोड़कर जाती है, उसको हमने मृत्यु ऐसी संज्ञा दी है। हाँ जी, बोलिए छाया बहन। साहेब, આ છેલ્લી ઘડીએ નવકાર મંત્ર સંભળાવે છે એની પાછળ શું સાયન્સ છે? नवकार मंत्र सुनाने से उसको सांत्वना और शांत आ रहे, मेंटल स्ट्रेस और टेंशन घटे, क्योंकि वेदना पीड़ा जो होती है उसमें से मन थोड़ा बाहर निकल करके उसके मनोभाव अच्छे सुधरे। बस बात इतनी सी है। हाँ, लाइट जा रही है, लाइट यहाँ से। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सर्वसाहुणम, एषु पंच नमोकारो सर्व पापप्रणाशनम, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरु, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति शासनं। धर्मलाल।